दोस्तों आपका 25 फरवरी को कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम है। ओके, तो 100% यही आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेखक परिचय की बात करने वाला हूं, महत्वपूर्ण लेखक परिचय। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप 3 नंबर पक्का कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपके पेपर में, हिंदी के पेपर में 3 नंबर का दोस्तों लेखक परिचय आता है, 3 नंबर का दोस्तों आपका कवि परिचय आता है। यानी आप यहां से 6 नंबर पक्का कर सकते हैं। और हिंदी के ये ऐसे टॉपिक जो क्या है फिक्स होते हैं, 100% इनको आना ही है। ओके, लेकिन उनमें से कौन सा आना है इस वीडियो में आपको बता दूंगा। इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपको कवि परिचय बता चुका हूं। ओके, तो कवि परिचय आप जरूर देख लीजिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा कवि परिचय आपको तैयार करना है। ओके, वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर दोस्तों आप क्या है 12th हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट है, या 12th हिंदी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से 200 वीडियो देखकर आप क्या है तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो लेखक परिचय में दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो क्वेश्चन आपका आएगा कि आपका साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। साहित्यिक परिचय लिखा रहेगा, ऐसा नहीं लिखेगा कि लेखक परिचय लिखिए। तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि कवि परिचय में भी साहित्यिक परिचय लिखकर आता है, लेखक परिचय में भी साहित्यिक परिचय लिखकर आता है। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कवि परिचय की लेखक परिचय है। तो देखिए 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। अगर ये लिखा है, भाषा शैली लिखा है, तो आपको दोस्तों समझ जाना है आपसे दोस्तों लेखक परिचय पूछा जा रहा है। यदि यहाँ आपका क्या भाव पक्ष कला पक्ष पूछा जा रहा है, तो भाव पक्ष कला पक्ष कवि का होता है, तो आपका कवि परिचय पूछा जा रहा है। भाषा शैली किसकी होती है, लेखक की होती है, यानी लेखक परिचय पूछा जा रहा है। ओके, 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ओके, तो दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 रचना लिखेंगे 1 नंबर, भाषा शैली लिखेंगे 1 नंबर, साहित्य में स्थान लिखेंगे 1 नंबर। तो इससे आप समझ सकते हैं भाषा शैली का आपको एक ही नंबर मिलता है। ओके, इसलिए आपको 3 से 4 लाइन में, 2 लाइन में आपको भाषा, 2 से 3 लाइन में आपको शैली बता देनी है। ओके, तो आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको पहले से माइंड में फिक्स रखना होगा कि कौन टॉपिक मुझे बोर्ड एग्जाम में कितना लिखना है, तभी आप दोस्तों हिंदी के पेपर को 3 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं तो लास्ट वाले जो टॉपिक होते बड़े बड़े होते हैं, जैसे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, निबंध वगैरह, पत्र लेखन, ओके, फिर आपको वो छूट जाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएंगे, फिर वहां कम नंबर मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको है 80 में 80 स्कोर करना है, तो पहले से माइंड में फिक्स करके रखना है कौन टॉपिक मुझे बोर्ड एग्जाम में पहले कितना लिखना है। ओके, तो आपको ज्यादा लिखने में नहीं पड़ना है। टॉपर की मैंने कॉपी भी दिखाई थी। भाषा शैली का है 2 लाइन भाषा और 2 लाइन में शैली आपको बता देनी है उस प्रकार से। अब कौन कौन सा लेखक परिचय आपको याद करना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। ओके, कैसे पता लगेगा कि 2025 की एमपी बोर्ड एग्जाम में हमारे हिंदी के पेपर में कौन सा लेखक परिचय आएगा, इसको बताने से पहले आपको एक चीज देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर में लेखक परिचय कौन कौन से पूछे गए हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। ओके, क्योंकि आगे क्या आ सकता है वो पिछले पेपरों के देख के माध्यम से हमें समझना पड़ेगा। देखिएगा मैं किस प्रकार से लेखक परिचय एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में दोस्तों महादेवी वर्मा जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेखक परिचय आया था। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में फरेश्वर नाथ रेणु, धर्मी भारती का लेखक परिचय आया था। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय आया था। अब हमारी क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 है, कौन सा लेखक परिचय आएगा। तो आप यहाँ एक पैटर्न देखिए, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में और एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में, 2024 में, तो आप समझ सकते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में है, वही एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में हो सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। सेम दोस्तों आपको क्या है 2022 में महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आया था, वही आपका क्या है 2024 में भी आया था। तो इसमें आपका फरेश्वर नाथ रेणु और धर्मी भारती 2023 में आया, तो 25 में आ सकते हैं। दोनों ना है, कम से कम एक आ सकता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे दोस्तों में समझ में आता है कि सबसे पहले आपको क्या है धर्मी भारती और फरेश्वर नाथ रेणु का एकदम अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, धर्मी भारती जी का, उसके बाद फरेश्वर नाथ रेणु जी का, उसके बाद दोस्तों आपको जयंत कुमार, फिर महादेवी वर्मा, ये आपको तैयार करना है। लेकिन 3 आपको अच्छे से याद करना है। 3 अच्छे से याद करने का मतलब एकदम रट लेना है, 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। बाकी जैसे अब लास्ट के 2 में बता रहा हूं, तो देखिए रचनाएं सबकी 5 मैंने दी है जो इंपॉर्टेंट, 5 की रचनाएं देखिए सभी की याद होना चाहिए। लेकिन आगे के जो 3 है, उनका दोस्तों आपको है भाषा शैली, साहित्य में स्थान एकदम रट के रखना है। ओके, पढ़ा आपको एक बार सब लेना है, पढ़ा आपको सब ले लेना है। ओके, लेकिन 3 तो आपको क्या है जो ऊपर के मैं बता चुका हूं रट के रखना है, क्योंकि हाई चांस है तीनों में से कोई ना कोई आपका एक आ सकता है। ओके, हमें प्रीवियस पेपर देखे से पता भी चलता है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इनका सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा। ओके, तो सॉल्यूशन में सब पढ़ा चुका हूँ, सब मैंने आपको सभी के मैंने आपको क्या है बता दिए है पहले ही, आपको लेखक परिचय साथ ही कई परिचय बताए हैं। ओके, तो सभी की मैं वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दूँ, इसी क्रम में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वीडियो की। ओके, या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर क्रम से आप क्या है वीडियो देखकर
तैयार कर लीजिएगा, अपनी एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, सबका क्या है 4-4 लाइनों का है, तो सबका कॉपी में नोट करके तुरंत अभी याद कर लीजिए और 3 नंबर अपना पक्का कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे लेखक परिचय संबंधित। और भी कोई डाउट हो कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। जिन विद्यार्थियों को दोस्तों इन सभी लेखक के रचनाएं याद है, जस्ट आप क्या है कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ताकि मैं देख सकूं आपको पहले से कितनी रचनाएं याद है। बाकी दोस्तों आप एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आपका कोर्स की जानकारी लेकर पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा पीडीएफ मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।